नमस्ते भाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेलवे का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल या मई में स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल के एंड में या मई के फर्स्ट वीक में। लेकिन जिस हिसाब से भाई रेलवे चल रहा है ना, मुझे है कि हो सकता है आपका पेपर अप्रैल में स्टार्ट हो जाए। आपके पास हार्डली 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं और ये जो टाइम है ना बहुत क्रूशियल टाइम होता है भाई। इसमें आप किसी के कोर्स में नहीं घुसना है, आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध लेना। इस टाइम में आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। किसी की फालतू कोर्स में कोई बोलेगा 1.5 महीने में हमारा ये वाला कोर्स कंप्लीट कर लो, पूरे नंबर आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 2 से ढाई महीने आपके पास बचे हुए हैं और उनमें जो बिल्कुल ही बिगनर बच्चा है ना, जिसने बिल्कुल पता ही नहीं है, वो 2026 के लिए तैयारी करे भाई। और किसी इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं है। कभी आपको कोई बोले कि हम 2 महीने में कोर्स करा देंगे और आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक मेरी कुछ बातें हैं वो ध्यान से समझ लेना। रेलवे एनटीपीसी ना एक मात्र ऐसा एग्जाम है रेलवे का जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप एएलपी भी देखें, ग्रुप डी भी देखें, कंपटीशन वहां भी है, मैं मना नहीं कर रहा। एक तो यहाँ पे क्या है ना कि 40 नंबर की सीधी सीधी जीके की वेटेज है और जब जीके की वेटेज आती है ना, वहां पे ही सिलेक्शन बच्चों के फंसते हैं। अब जैसे रीजनिंग और मैथ है, दोनों बहुत स्कोरिंग है भाई। मैंने बहुत सारे बच्चे भी देखे जिनके रीजनिंग में पूरे में से पूरे मार्क्स थे अभी पिछले साल, और क्या कहते हैं मैथ में भी अच्छे खासे नंबर थे। कोई एक आधा क्वेश्चन नहीं बना तो नहीं बना, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। आपको इस 60 में से कम 57-58 मार्क्स तो पूरे करने पड़ेंगे। आप रिस्क नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं जीके में बहुत अच्छा कर लूंगा, पता चले कि आपकी शिफ्ट में कुछ ऊट पटांग जीके आ गई, आप कर ही नहीं पाएंगे उसको, आप सोल्व ही नहीं कर पाए, फिर आप क्या करेंगे। देखो जो आपके हाथ में है ना उसे तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है कि मैं पूरा जीके के पीछे ही भाग लूं कि बस मैं जीके ही पढ़ूंगा। जीके जरूरी है, लेकिन जब उसके आपको जीके को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जीके को टाइम ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रायोरिटी हमेशा ही मैथ और रीजनिंग रहेगी, ये मेरी बात ध्यान रख लेना। क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वहां पे बच्चे पूरे में से पूरा टारगेट करने का पूरा ट्राई करते हैं और आपको भी वही करना है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि मैं मेरा मैथ तो कंप्लीट नहीं है और मेरी रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स बाकी हैं लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ पूरे पूरे दिन जीके, ऐसा नहीं करना है। वो मैं आपको बताऊंगा जीके की वीडियो में, आपको कल या परसों में आपको दे दूंगा। पूरा एनालिसिस मैं कर चुका हूं, थोड़ा सा जो बाकी है वो मैं कर लूंगा। और मैथ के भी मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है जितना हो सकता है। लोग आपको दिखा भी देता हूं मैं, अगर आपको दिख जाए तो। इसमें सब टॉपिक सारे लिखे हुए हैं मैथ के। वीडियो आपको कल मिल जाएगी मैथ के लिए, जो मैंने पूरा एनालिसिस किया है उसका मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन करके बता दूंगा। लेकिन मैं ये रेलवे वाले बच्चों को कह रहा हूं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे काम करना है। ये टाइम होता ही ऐसा है 2 से ढाई महीने का, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे काम करते हैं। आप मॉक टेस्ट देते हैं, आप रिवाइज करते हैं, आपके मॉक टेस्ट को आप एनालाइज करते हो, कहाँ मेरी गलती हुई कहाँ नहीं। फिर आप देखते हो कि कौन से चैप्टर में मेरे नंबर कट रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखना भाई, आपको मैं ये भी बता रहा हूं अभी से ही, ट्राई करना नेगेटिव मार्किंग आप ना लें। जिस एग्जाम में कंपटीशन इतना फियर्स है भाई, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, वहां पे आप नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये आज से ही प्रैक्टिस में डाल लें। जैसे ही आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, वैसे ही आप ये देखें कि मैं कम से कम नेगेटिव मार्किंग लूं। नेगेटिव मार्किंग आप कहां करते हैं, या तो कोई सिली मिस्टेक आपकी होगी मैथ में या रीजनिंग में, ठीक है, या फिर आप जीके में तुक्के लगाओ ही मत, ठीक है। आप आज से ही ट्राई करने लग जाओ कि मैं बस इतना ही सोल्व करूंगा, क्योंकि भाई इसमें 1/4 कटते हैं। 0.25 ना आपको भाई बहुत पीछे कर सकता है। ये बात मेरी आप ध्यान रख लेना, लिख लेना, मैं आज बोल रहा हूं, ठीक है। ट्राई कर। अब कई एक और चीज के चक्कर में नहीं पड़ना है। पेपर अभी हुआ नहीं है, ठीक है। डेट तो वैसे आ ही जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर अप्रैल के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कट ऑफ अभी से बताना शुरू, सेफ स्कोर अभी से ही बताना शुरू। इन सब लूप में बिल्कुल नहीं घुसना है भाई। पेपर अभी हुआ नहीं है, आप कैसे सेफ स्कोर बता सकते हो। और सेफ स्कोर कुछ नहीं होता है भाई, 80-85 का आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। सीट्स आप देख रहे हैं लिमिटेड से, मुट्ठी भर सीट्स हैं। पिछली बार तो इतनी सीट्स थी, जब भी कंपटीशन आपने देख लिया होगा ना, कहां पे कट ऑफ कहां गई थी। आप बिल्कुल भी ये अज्यूम ना कर लें कि सेफ स्कोर वो आपको बताएंगे तो वही। और भाई जिसमें इतने सारे अलग अलग जोन्स हैं, ठीक है, उसमें आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो सकता है किसी जोन की ऊपर चली जाए, किसी की कम आ जाए। और अब की बार तो ऐसा भी देखा गया है किसी किसी जोन में तो वैकेंसी ही नहीं है, तो वो इधर उधर मिसमैच होके लोग इधर उधर फॉर्म जिन्होंने डाला होगा, तो आप कैसे इन चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या सेफ स्कोर होगा अभी सही। ये हर साल चलता है। इन सब लूप में आपको नहीं घुसना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप पे तैयारी करनी है, ठीक है। मैं आपको तीनों सब्जेक्ट का एनालिसिस दे दूंगा। मैंने बताया मैथ का मेरे पास हाथ में ही है, बना चुका हूं। कल आपको मैथ की वीडियो मिल जाएगी, परसों जीके की, और रीजनिंग के तो मैं पीवाईक्यू आपको सारे कराऊंगा।
वो मैं आपको बोल चुका हूँ, वो मैं दूंगा, जो बोला है वो आपको मिलेगा 100%। ओके, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको अप्रोच सिखाऊंगा बेसिकली, आपको कैसे टैकल करने हैं क्वेश्चंस को, कैसे छोड़ना है, कैसे आर्ट ऑफ स्किपिंग करते हैं। ठीक है, उससे उससे उसी आर्ट ऑफ स्किपिंग से ही आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। आपको ना वही चीज बताई जाएगी जो आपके पेपर में काम आए। अब फालतू के कोर्सों में घुसने की जरूरत नहीं है, अपना पढ़ते रहे भाई। किसी के फालतू के कोर्स में घुसने का टाइम नहीं है। स्पेशल मैं ये वीडियो चाहता तो नहीं भी बनाता, लेकिन ये बताना जरूरी है बच्चों को। अब फियर मॉन्गरिंग होगी, डेट आ गई, 2 महीने रह गए, 1 महीना रह गया, ये कर लो, हमारा ये वाला कोर्स कर लो, ये पीडीएफ पढ़ लो, ये नोट्स ले लो, कुछ नहीं होना इन बातों में। ठीक है, आपको तैयारी करनी है। 2 से 2.5 महीने ना अपने ऊपर लगाने के होते हैं। इसमें ये नहीं होता कि आप रैंडम किसी और अपना 2 से 2.5 महीना जो आपका क्रूशियल टाइम है, आपका मैथ वीक है, आप पढ़ रहे हैं किसी के कोर्स में जाके रीजनिंग, ठीक है, या आपकी जीके वीक है, आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग या मैथ, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता ना। आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कहां मैं अच्छा कर रहा हूं, कहां मैं नहीं कर रहा हूं। पूरा उसका मॉक टेस्ट देके आपको एनालाइज करना पड़ेगा, कहां मेरे कौन से सब्जेक्ट से टॉपिक से नंबर कट रहे हैं, कौन से सब टॉपिक में मुझे दिक्कत आ रही है। ये चीज तो आप खुद ही देखेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कोई और आपको दिखा देगा। और भर भर के ना रेलवे में, ये एसएससी में नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेलवे में जरूर होता है ये बुक वाला सिस्टम। अब धड़ल्ले से किताबें बिकेंगी, ये वाली बुक, वो वाली बुक, और ये सब प्रमोशंस होते हैं भाई। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। ठीक है, बुक आप कोई भी कर लेना, मेरी तरफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी बुक से, लेकिन आप बुक अगर आप कर भी रहे हो ना, तो वो करनी है जिसमें पीवाईक्यू हो। ठीक, फालतू में इधर उधर नहीं घुसने की जरूरत है कि फलानी कोई किताब आ गई, अब उस मास्टर ने कोई किताब दे दी आपको, इन सब चक्करों में नहीं घुसना है। ये मैंने आज आपको वो चीज बता रहा हूं जो आपको करनी है एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो आने वाला है। ठीक है, और जो डिटेल्ड सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी होगी वो मैं आपको 1-2 दिन में सारी कंप्लीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, पढ़ते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं फिर से कह रहा हूं, फालतू के मास्टरों में घुसने की जरूरत नहीं है। आपने आप पे काम करने का ये टाइम है। रिवाइज करें, जो टॉपिक आपका वीक है वो आप कंप्लीट करें। और मैथ की एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, मैथ में उसने क्या किया है ना, सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, कोई भी टॉपिक से छोड़ा नहीं है उसने। और जिस पेपर में कंपटीशन इतना कट थ्रोट है, वहां आप कुछ छोड़ के नहीं जा सकते। वो मैं आपको बताऊंगा कल की वीडियो में, मैथ का जो पूरा एनालिसिस आपको दूंगा, पूरा ब्रेकडाउन करके समझा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई।